दोस्तों एक अच्छी बात बताऊं कि अब 2024 खत्म होने वाला है, लेकिन आज भी तुम निठल्ले हो जिसको ना तो लाइफ की परी है और ना ही करियर की। बस परी है तो अपने बाबू सोना की। लेकिन दोस्त इससे लाइफ नहीं चलती है। तुमने कितने ख्वाब सजाए थे 2024 आने से पहले, क्या हुआ उन ख्वाबों का? अचीव कर लिए? नहीं ना। लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हें भी कमबैक करने का और अपने गोल को अचीव करने का। लेकिन कमबैक करने से पहले तुम ये समझो कि ये सक्सेसफुल लोग कमबैक कैसे करते हैं, और इसे जानने के लिए तुम्हें ये 3 स्टोरी को ध्यान से सुनना होगा, तभी तुम कमबैक कर सकते हो। और लास्ट में मैं तुम्हें 5 ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिसे तुम आसानी से कमबैक कर सकते हो। दोस्तों एक इंसान था जिसने कुछ सपने देखे थे जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। वो दुनिया को ऐसी गाड़ी देना चाहता था जो बिजली से चले, और ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो बार बार यूज किया जा सके। लेकिन लोग उसे पागल समझते थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। और जब उसने रॉकेट बनाने का प्रयास किया तो 3 दफा फेल हुआ, और अब उसके पास लास्ट अटेम्प्ट बचा था, क्योंकि चौथी बार अगर वो फेल होता है तो वो पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। फिर भी इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और इतना बड़ा रिस्क को लिया, और चौथी दफा में उसने वो कर दिखाया जिसके बारे में दुनिया कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि इस बार उसकी रॉकेट उड़ान भरी और सफल भी हुई। और फिर बाद में उस बंदे ने बिजली से चलने वाली कार भी बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एलॉन मस्क की। और अब मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको खुद की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की, जिसको एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था। फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी और 2 नई सक्सेसफुल कंपनी बना दी, नेक्स्ट और पिक्सर। लेकिन स्टीव जॉब्स को निकालने के बाद एप्पल कंपनी नुकसान में जाने लगी। फिर एप्पल कंपनी के डायरेक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर स्टीव जॉब्स को कंपनी में रिटर्न बुला लिया। फिर इस बंदे ने एप्पल कंपनी को नई नई टेक्नोलॉजी दी और दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बनाया। और अब मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी की, जिसमें एक लड़का सपना देखता है फुटबॉलर बनने का, और वो कभी भी फुटबॉलर नहीं बन पाता है क्योंकि उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर उस बंदे ने अपना कदम WWE में रखा और फिर WWE का बहुत बड़ा सुपरस्टार बना, और उसने हॉलीवुड में भी कदम रखा, और आज वो दुनिया का सबसे एक्शन हीरो में से एक माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द रॉक की। चलो अब मैं आपको 5 ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिससे तुम भी 2025 आने से पहले कमबैक कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, सेट योर गोल। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गोल को क्लियर करना होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि अगर आपका गोल क्लियर नहीं रहेगा तो आप कभी भी अपने रास्ते से भटक सकते हो, और इस वजह से आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने लिए गोल सेट करो और पागल बन जाओ उसे अचीव करने के लिए, और रुको मत जब तक तुम उसे अचीव न कर लो। पॉइंट नंबर 2, पेशेंस। दोस्तों पेशेंस एक ऐसा वेपन है जो सपने और सफलता के बीच के दरवाजे को खोलती है, क्योंकि जब आप अपने गोल के लिए काम करोगे तो जरूरी नहीं कि आपको सफलता जल्दी मिल जाए। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेकिन दोस्तों पेशेंस का मतलब इंतजार करना नहीं होता है, बल्कि पेशेंस का मतलब होता है लगातार प्रयास करते रहना और बिना डरे हर चैलेंज को फेस करना। तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता संघर्ष मांगती है। पॉइंट नंबर 3, री इन्वेस्ट योरसेल्फ। दोस्तों आप अपने पुराने स्किल्स और नॉलेज से सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो अब वक्त आ गया है अपने आप को अपडेट करने का, और अपने अंदर नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने का, और अपनी गलती को पहचानने का कि आप किस गलती की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हो। तो पहले उसे खत्म करो और पूरे जुनून के साथ मेहनत करो अपने सपनों के लिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। पॉइंट नंबर 4, पॉजिटिव थिंकिंग। इफ यू थिंकिंग पॉजिटिव ड्यूरिंग नेगेटिव टाइम मींस यू हैव ऑलरेडी वॉन। दोस्तों कमबैक करने के लिए आपको एक वेपन की जरूरत पड़ेगी, और वो वेपन इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके बिना आप कमबैक नहीं कर पाओगे। वो वेपन है आपका दिमाग, जिसको आपको पूरी तरह से पॉजिटिव रखना होगा, तभी आप कमबैक कर सकते हो। क्योंकि जब आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा तभी आपको एनर्जी मिलेगी, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप अपने काम पर आसानी से फोकस कर पाओगे और आसानी से सफल हो जाओगे। लेकिन याद रखना मेरी बात, जिस दिन आपके दिमाग में आने लगा कि मेरे से नहीं होगा, फिर समझ जाओ कि तुम पूरी तरह से हार चुके हो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास करो और नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच और नेगेटिव बात करने से बचो। पॉइंट नंबर 5, नेवर गिव अप। घूमता हूँ दर बदर पर आवारा नहीं हूँ मैं हालात का मारा हूँ पर बेचारा नहीं हूँ मैं, हंस मैं जिंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर फिर समझ जाऊंगा अभी हारा नहीं हूँ मैं। दोस्तों जब आपने ठान लिया कमबैक करने की तो फिर डर किस बात का है। हो सकता है तुम्हें मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़े। याद रखना कि जिस तरह से एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स की लाइफ में मुश्किलें आई, इसी तरह से मुश्किलें तुम्हारी भी लाइफ में आएगी। लेकिन ये चीज तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आती है। इसलिए सिचुएशन कैसी भी हो, हार मत मानना। वक्त लगेगा मंजिल मिलने में, लेकिन एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।